हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सरोगेसी और उससे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में। फ्रेंड्स, रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने बताया कि वो पेरेंट बन चुके हैं वाया सरोगेसी। रिसेंटली दिसंबर 2021 में हमारी पार्लियामेंट ने भी सरोगेसी बिल को पास किया था। इसलिए इस वीडियो में हम सरोगेसी क्या होती है, सरोगेसी कौन यूज़ कर सकता है, क्या क्या इशू इन्वॉल्व है सरोगेसी के अंदर और क्या लॉ बनाए गए हैं इंडिया में सरोगेसी को लेकर, इन सभी चीज़ों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं सरोगेसी क्या होती है। सरोगेसी में हम देखते हैं कि एक महिला एग्री करती है किसी दूसरे कपल के बच्चे को पैदा करने के लिए। फ्रेंड्स, इसको और सिंपल तरीके से बोला जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कोई कपल बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा होता है तो दूसरी महिला अपनी कोख किराए पर देती है ताकि वो कपल पेरेंट्स बन सकें। फ्रेंड्स, यहाँ पर सरोगेसी दो तरीके से होती है, ट्रेडिशनल सरोगेसी और गेस्टेशनल सरोगेसी। आइए अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर अगर कपल्स नेचुरल तरीके से कंसीव करते हैं तो सिंपल प्रोसेस होता है जहाँ पर फीमेल का एग और मेल स्पर्म इन्वॉल्व होते हैं, और जब मेल स्पर्म फीमेल एग के अंदर एंटर कर जाता है तो हम बोलते हैं कि एग फर्टिलाइज हो गया और इस एग को बोला जाता है जाइगोट, और यही आगे जाके एम्ब्रियो बनता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की। ट्रेडिशनल सरोगेसी में मेल अपना स्पर्म देता है और जो सरोगेट मदर है वो अपना एग देती है, और यहाँ पर मेडिकल एक्सपर्ट्स उस एग को फर्टिलाइज करते हैं लैब में, और जब वो एग फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बन जाता है तो उस एम्ब्रियो को वापस इंसर्ट कर दिया जाता है सरोगेट मदर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल सरोगेसी में जो जेनेटिक्स हैं वो सरोगेट मदर के आते हैं और इंटेंडेड कपल में से सिर्फ फादर के आते हैं, इसलिए यहाँ पर एक जेनेटिक इशू रेज होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गेस्टेशन सरोगेसी। यहाँ पर क्या होता है, जो इंटेंडेड कपल है उन्हीं का एग और उन्हीं का स्पर्म लिया जाता है, उसको लैब में फर्टिलाइज किया जाता है और बाद में उस एग को इंसर्ट कर दिया जाता है सरोगेट मदर के अंदर। तो बेसिकली गेस्टेशनल सरोगेसी में जो सरोगेट मदर है वो अपना वूम किराए पर देती है। फ्रेंड्स, ये प्रोसेस होता है सरोगेसी का। आइए अब हम देखते हैं कौन सरोगेसी को यूज़ करता है। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे बड़ा रीज़न होता है जो कपल्स मेडिकल रीजंस की वजह से पेरेंट्स नहीं बन पा रहे होते हैं वो सरोगेसी को यूज़ करते हैं। ये मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं फीमेल के यूट्रस में, यानी कि उनके गर्भाशय में। यहाँ पर उनका गर्भाशय रिमूव किया जा सकता है अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन है या कुछ डिसीज है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ केसेस में वुमेन्स प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, और कई बार वो प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं तो रिस्क होती है मदर के लिए भी और चाइल्ड के लिए भी। और कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि कई बार कुछ वुमेन्स के साथ रिकरेंट मिसकैरियज होते हैं, यानी कि लगातार वो प्रेग्नेंट होती हैं मगर चाइल्ड डिलीवरी अच्छे से नहीं हो पा रही होती है। इसलिए उन वुमेन्स और उन कपल्स के लिए सरोगेसी एक बहुत अच्छा मीडियम है जहाँ पर कपल्स अपने पेरेंट्स बनने का सपना और फीमेल्स अपनी मदरहुड का सपना फुलफिल कर सकती हैं। तो बेसिकली सरोगेसी चाइल्डलेस कपल्स को पेरेंट्स बनाने में यूज आती है, मगर यहाँ पर सरोगेसी के साथ कुछ इश्यूज एसोसिएटेड हैं। आइए उन इश्यूज को देखते हैं। सबसे पहला इशू हम देखते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ मदरहुड। यहाँ पर ये देखा गया है वो कपल्स भी सरोगेसी को यूज़ कर रहे हैं जिसको सरोगेसी की ज़रूरत नहीं है, और कहीं ना कहीं मदरहुड भी कमर्शलाइज कर दिया गया है, इसकी भी एक कीमत लगाई जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सरोगेट्स होती हैं उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। कई बार उन पर मेंटल, इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस काफ़ी बढ़ता है। कई बार उनको फोर्सफुली सरोगेसी के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर चाइल्ड केयर का बहुत बड़ा इशू सामने आता है। जैसा कि हमने देखा था ट्रेडिशनल सरोगेसी में जो जेनेटिक्स होते हैं वो सरोगेट मदर के होते हैं, और जब वो सरोगेट मदर चाइल्ड को दे देती है इंटेंडेड कपल को, तो कुछ केसेस में देखा गया है जो माँ इस बच्चे को पालती है वो इमोशनली कनेक्ट फील नहीं करती इस बच्चे से, क्योंकि उसके जेनेटिक्स उस बच्चे में नहीं है, और रेगुलेशन ना होने की वजह से चाइल्ड केयर एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। नेक्स्ट ये देखा गया है कि सरोगेसी हाई क्लास सोसाइटीज़ में, सेलिब्रिटीज़ में काफ़ी फेमस है और वो सरोगेसी का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। हमने पहले भी देखा है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जैसे कि शाहरुख खान, तुषार कपूर, करण जौहर एक्सेट्रा भी सरोगेसी के थ्रू पेरेंट्स बने हैं। और यहाँ पर इशू आता है वो कपल्स जो फाइनेंशियली इतने रिसोर्सफुल नहीं हैं वो कैसे पेरेंट्स बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। और लास्टली हम देखते हैं फैशन सरोगेसी। फ्रेंड्स, ये टर्म दिया गया है उन वुमेन्स के लिए जो नेचुरली मदर बन सकती थी मगर उन्होंने जानबूझकर सरोगेसी का यूज़ किया, क्योंकि वो यहाँ पर हार्ड लेबर अवॉइड करना चाहती थी जो एक प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन को फेस करनी पड़ती है। इस तरीके की सरोगेसी के मामले भी लगातार सामने आते रहते हैं। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कुछ इश्यूज़ की जो इन्वॉल्व हैं सरोगेसी में। आइए अब हम देखते हैं रिसेंटली इंडिया में क्या लॉज बने हैं सरोगेसी से रिलेटेड। इंडिया की पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा और लोकसभा ने दिसंबर 2021 में ही द सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 को पास किया था,
और साथ में उन्होंने द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल को भी पास किया था। फ्रेंड्स, इंडिया में एम्स की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 10 से 15% कपल्स इनफर्टिलिटी का इशू फेस कर रहे हैं, यानी कि वो पेरेंट्स बनना चाहते हैं मगर वो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए पार्लियामेंट ने सरोगेसी बिल और द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल को पास किया। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इन बिल्स को डिटेल में डिस्कस करना तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पर फिर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। आइए यहाँ हम देखते हैं द सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019। इंडिया का लॉ कंप्लीटली बैन करता है कमर्शियल सरोगेसी को, यानी कि यहाँ पर कपल्स पैसे देकर किसी और वुमेन का गर्भाशय या उसकी वूम को किराए पर नहीं ले सकते। और इंडिया सिर्फ एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को अलाउ करता है, जहाँ पर आप सद्भावना में सरोगेसी को परफॉर्म कर सकते हैं। और इस सरोगेसी के लिए भी इंडिया में डिटेल्ड लॉज बनाए गए हैं जो बताते हैं क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, किस तरीके से वो चीज़ें परफॉर्म की जाएंगी। इस बिल के अंतर्गत एक नेशनल बोर्ड बनेगा और हर स्टेट में एक स्टेट बोर्ड बनेगा जो रेगुलेट करेगा सरोगेसी को और देखेगा रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन सरोगेसी क्लिनिक्स का। ये बिल बताता है कि कब सरोगेसी अलाउ की जाएगी। यहाँ पर उन कपल्स को ही सरोगेसी परफॉर्म करने दी जाएगी जो प्रूफ करेंगे कि वो इनफर्टाइल हैं और वो लीगली कस्टडी लेंगे चाइल्ड की। यहाँ पर सरोगेट मदर की इंश्योरेंस का भी ध्यान रखा गया है, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस का भी ध्यान रखा जाएगा और कमर्शियल पर्पस के लिए इस सरोगेसी को बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करने दिया जाएगा। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो इंडिया में सिर्फ इंडियन सिटीजन्स और इंडियन कपल्स को ही अलाउड है सरोगेसी। और यहाँ पर इंडियन कपल्स भी शादी के 5 साल बाद सरोगेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बिल ने एज और बाकी क्राइटेरिया भी अच्छे से डिफाइन किए हैं और इस बिल ने सरोगेट मदर की एलिजिबिलिटी को भी डिफाइन किया है। यहाँ पर वही फीमेल सरोगेट मदर बन सकती है जो कि एक क्लोज रिलेटिव है इंटेंडेड कपल की। यहाँ पर उसकी एज भी डिफाइन की गई है जो 25 से 35 साल होनी चाहिए और वो सरोगेसी लाइफ में सिर्फ एक बार परफॉर्म कर सकती है और वो वुमेन मैरिड होनी चाहिए जिसका कम से कम एक बच्चा हो चुका है। इस बिल में पीनल प्रोविजंस भी हैं, यहाँ पर पनिशमेंट भी दी जाएगी अगर इन लॉज को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाएगा। इस बिल के अंदर मैक्सिमम 10 साल तक की जेल और 10 लाख का फाइन हो सकता है। तो बहुत ही डिटेल तरीके से इस बिल को बनाया गया है ताकि सरोगेसी का बिल्कुल भी मिसयूज ना हो इंडिया में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इन डिटेल डिस्कस करा है सरोगेसी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।